दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बकरी खुद बोलकर नहीं बता सकती कि वो बीमार है, लेकिन उसकी लीद यानी कि पोटी बहुत कुछ बता सकती है। बहुत से लोग अपनी बकरी को चारा तो खिला देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बीमारी की इब्तिदाई निशानी हो सकती है। कई बार बकरी की लीद में तब्दीली देखकर अगर बर वक्त तवज्जो दी जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बकरी की कई किस्म की लीद किस तरह के मुमकिन मसले की तरफ इशारा कर सकती है और किन इलामात पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए और कब वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। कामयाब फार्मर्स हमेशा बकरी की खुराक और वैक्सीन पर ही तवज्जो नहीं देता, वो उसकी भूख पर, प्यास पर, पानी पर और हत्ता कि उसकी लीद का भी अहम मुशाहिदा करता है। तो यही वजह है वो बड़े नुकसान से बच जाता है। तो आज हम इसी अहम मसले पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अहम बात, सिर्फ लीद देखकर ही जानवर की हतमी बीमारी की तशखीस नहीं की जा सकती। अलबत्ता लीद में अगर कोई गैर मामूली तब्दीली हो तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि जानवर को फौरी तौर पर मुआयने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर बात करते हैं कि आम और सेहतमंद लीद। अगर बकरी की लीद छोटी छोटी, अलग अलग और खुशक दानों जैसी हो तो बकरी सेहतमंद समझी जाती है। और इसके अलावा अगर बकरी अच्छी तरह खा पी रही हो, फ़आल हो, तो फिर मसले की कोई बात नहीं, आपकी बकरी सेहतमंद है और हर तरह से महफूज है। नंबर 2 पर बात करते हैं नरम या चिपकी हुई लीद। अगर लीद मामूली तौर पर नरम और आपस में चिपकी हुई हो तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। अचानक खुराक में तब्दीली, बहुत ज़्यादा नरम या फिर रसीला चारा, हाजमे में आर्जी खराबी। अगर यही कंडीशन रहे तो आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। तीसरे नंबर पर पानी जैसा असहाल। अगर लीद बिल्कुल ही पानी जैसी हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इसके साथ अगर कमज़ोरी, बुखार, पानी की कमी या फिर खाना छोड़ देने जैसी इलामात भी हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें और अपने वेटरनरी डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करें। नंबर 4 पर बहुत खुश्क लीद। अगर जानवर की लीद बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो तो इसकी वजह पानी कम पीने की हो सकती है। खुराक में अदम तवाज़न और कब्ज़ की तरफ इशारा कर सकती है। तो आप लोगों ने हमेशा अपने जानवर को साफ़ पानी दस्तयाब करना है। नंबर 5 पर बदबू में गैर मामूली तब्दीली। अगर जानवर की लीद में गैर मामूली या फिर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो और साथ दूसरी इलामात भी हो तो जानवर का मुआयना करवाना बेहतर है। सिर्फ आप लोगों ने लीद ही नहीं देखनी, उसके साथ चंद चीज़ों पर भी गौर करना है कि बकरी चारा खा रही है या फिर नहीं, पानी पी रही है या फिर नहीं, बकरी सुस्त तो नहीं है या फिर बकरी की नाक या आँख से रतूबत तो नहीं आ रही। इन चंद चीज़ों पर भी आप लोगों ने लाजमी तवज्जो देनी है। और इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी। वो ये हैं कि सिर्फ लीद देखकर ही आप लोगों ने खुद बीमारी का फ़ैसला नहीं करना और ख़ुद से ही दवाएं नहीं देनी। गंदे बाड़े में जानवर को रखना और ख़राब या फफूंदी वाला चारा खिलाना, तो ये आम चीज़ें और ये गलतियां आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जानवर सेहतमंद रहे तो आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है कि बाड़े को हमेशा खुशक और साफ़ रखना है और पीने का पानी हर वक्त जानवर के आगे दस्तयाब हो। बाकायदा खुराक जानवर को देनी है और बाकायदगी से ही डीवॉर्मिंग और वैक्सीन वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करवानी है। और इसी के साथ रोज़ाना चंद मिनट अपने जानवरों का मुशाहिदा लाजमी करना है। तरक्की याफ्ता फार्मर्स रोज़ाना अपने जानवरों पर नज़र रखता है, उनकी खुराक की आदत को देखता है, चलने फिरने की आदत को, सेहत को, पानी की रूटीन को चेक करता है और लीद का मुशाहिदा करता है। तो यही वजह है कि वो इब्तदा में ही हर बीमारी का सल्यूशन निकाल लेता है, जिसकी वजह से जाकर आगे बड़े मसले मसाइल नहीं होते और बीमारियां जो हैं शुरू में ही इलाज करने से ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों आखिर में यही मशवरा देना चाहूँगा, अगर लिद में तब्दीली के साथ साथ जानवर को भूख की कमी हो, बुखार हो, नाक या आँख से पानी आए या फिर लिद में से खून आए, तो आप लोगों ने इन बातों को इग्नोर नहीं करना है और फ़ौरन से इस पर ध्यान देना है और वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप लोगों ने चलना है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।